हेलो कैंडिडेट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम लेक्चर 2 इंग्लिश का डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे टॉपिक से हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग। हमारा पेज नंबर सेम ही है, पेज नंबर 6, लेकिन हम डिस्कस करेंगे 6 to 10 एंटोनिम, सिनोनिम एज वेल एज वर्ड स्पेलिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन। बेटा सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि सर सागर हमें ये वाले वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे, तो मैं यही कहूँगा इन वर्ड्स को मैं डिवाइड करूँगा। ये बेटा स्पेशली ये है CSS के वर्ड्स, जो बड़ी कॉम्पिटिटिव टेस्ट होती हैं, CSS PMS सिंध लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे, तो इनके लिए ये वर्ड्स याद करने पड़ते हैं। तो आपका इनसे कोई मतलब नहीं अगर आप उस कैटेगरी में नहीं हो। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपको ये याद करने पड़ेगा। बेटा देखो, आते हैं MD कैट, E कैट, जनरल यूनिवर्सिटीज़, लेट वगैरह, या फिर कॉम्पिटिटिव टेस्ट अदर जो बेसिक लेवल पे हैं, जैसा कि JST, PSC, HST। बेटा उनके लिए ये दो पोर्शंस हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो एक और चीज़ मैं बताता चलूँ बेटा, जब भी हम ये वर्ड्स पढ़ रहे हैं, इनके ये सिनोनिम्स है। इट मीन्स जब आप, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे तो यही इसका मतलब है, मीनिंग। ऐसे कहो ये वर्ड है, ये इसकी मीनिंग है, सिंपल इंग्लिश में मीनिंग। देयरफॉर इसकी है ये एंटी मीनिंग, अपोजिट मीनिंग। ये है वर्ड, ये है अपोजिट वर्ड्स। क्लियर? अब शुरू करते हैं अबेट। अब जब भी हम अबेट का मतलब यूज़ करते हैं, अबेट सिंपली मीन टू से कम करना, डिक्रीज करना। सो इसका सेम वर्ड सिनोनिम क्या है? मॉडरेट, डिक्रीज करना, और ये है सिंपल हमारा सिनोनिम डिक्रीज। अब इसका अगेंस्ट में क्या होगा? एग्रीवेट। एग्रीवेट सिंपली मीन टू से बेटा किसी चीज़ को इंक्रीज करना, जैसा कि ये वर्ड था अबेट। अबेट मीन टू से रिड्यूस, टू रिड्यूस। इसका मतलब है क्या? मॉडरेट, कम करना। अब इसका मॉडरेट का या अबेट का जो अगेंस्ट है, एंटोनियम है, वो एंटोनियम क्या है? एग्रीवेट। एग्रीवेट सिंपली मीन टू से एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचाना, इंक्रीज करना, इनहेंस करना। ये दूसरे भी हमारे एंटोनियम्स हैं। देखो हमारा क्या है बेसिक वाला, जैसे कि हमने कहा डिक्रीज, यहाँ पर क्या है? इंक्रीज। बेटा अब वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट सिंपली मीन टू से तारीफ ना करना, डिसरेस्पेक्ट करना। इसका सिनोनिम क्या है? डिस्पिकेबल। इट सिंपली मीन टू से तारीफ कम करना, ठीक है, सर्वाइल। अब इसका एंटोनियम क्या है? कमांडेबल एंड प्राइज वर्दी। कमांडेबल सिंपली मीन टू से तारीफ करना, ठीक है, तारीफ ज़्यादा करना। प्राइज वर्दी मीन टू से जिसकी वैल्यू हो, जिसकी कीमत हो। थर्ड है एब्जर। अब मे भी इसका ना है, नो इशू। अगर ये पोर्शन नहीं आ रहा, नो इशू, ये आपने भी पहली बार सुना होगा, और हाई लेवल वाले को भी ये चीज़ें नहीं आती होंगी, ठीक है, नहीं आती ये चीज़ें। आपका ये टॉपिक है दो, सिनोनिम्स और उसके मतलब है एंटोनिम्स। क्लियर? एमसीक्यू कैसे होगा? द सिनोनिम ऑफ डिक्रीज इज रिड्यूस, इंक्रीज, एग्रीवेट, ये होंगे। तो रिड्यूस जो है इसका क्या होगा? सिनोनिम होगा। अगर एंटोनिम होगा तो इंक्रीज होगा या इनहेंस होगा, ठीक है। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब है हमारा नेक्स्ट एब्जर। एब्जर सिंपली मीन टू से किसी चीज़ को छोड़ना, रिलीज करना, फोरसेक रिलीज करना, रिनाउंस किसी चीज़ को न्यूली पब्लिश करना। अब यहाँ पर ये एसेंक्शन, किसी चीज़ को रोक देना, अप्रूव, ठीक है। देयरफॉर बेटा अब है एब्जॉर्टिव। एब्जॉर्टिव सिंपली मीन से अनप्रोडक्टिव। जो चीज़ कंज्यूम होती है, यूज होती है, वो अनप्रोडक्टिव होती है, ठीक है। देयरफॉर प्रोडक्टिव, इसका मतलब है काम वाली चीज़। क्लियर? नाउ देयरफॉर एब्जोल। अब यहाँ पर एब्जोल जो है वो कॉमनली ये यूज़ होता है, वो इसलिए यूज़ होता है जब भी हम माफ़ी की बात करते हैं। ओके, पार्डन या फॉरगिव, माफ़ी लेना, माफ़ करना, सॉरी कहना, अपोलोजाइज, ये भी हो सकता है। देखो इसका एंटोनियम एब्जोल का या पार्डन का या फॉरगिव का क्या है? कंपेल या अक्यूज, किसी को इल्ज़ाम देना, इल्ज़ाम लगाना। तो बेटा ये थे आज के हमारे एंटोनियम्स, सिनोनिम्स। अब बात करते हैं हमारे स्पेलिंग एरर। बेटा फर्स्ट है एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर। देखो है, अब यहाँ पर अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट, अलिगमेंट ये नहीं है, अलिगनमेंट नहीं है, अलाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये जी जो है वो साइलेंट है, ALIGNMENT। अब यहाँ पर है MBS। अब MBS में भी यहाँ पर जी क्या है? साइलेंट है, ठीक है। जैसा कि हम पढ़ते हैं लास्ट में UOS, जैसे कंटिन्यूस में होता है। सो सीम्स लाइक इसकी स्पेलिंग क्या है? AMBIGUOUS। देयरफॉर फोर्थ नंबर
एम्बिशियस, प्रोफेशनल बंदा जो होता है, AMBITIUS, एम्बिशियस। बेटा इन वर्ड्स को जब भी, इनको याद करने का तरीका ये है, इन वर्ड्स को आप यूज़ करें सेंटेंसेस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज तो आप करते हैं, मॉडरेट भी यूज़ कर सकते हो, इंक्रीज आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर प्राइस वर्दी जिसकी प्राइस हो, ओके, देयरफॉर वर्थलेस जिसकी प्राइस ना हो। सो सीम्स लाइक दैट यू कैन यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स, प्रूव, सैंक्शन, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। ओके, माई डे वॉज प्रोडक्टिव। सो सीम्स लाइक दैट यू कैन write or speak sentences. Last one, amplify, AMPLIFY. So lecture is ended. This is my contact number. You can order complete booklet of English. Thank you so much. See you in next video.